सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना देखे उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया जाए? क्या ये कोई जादू टोना है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं उसका नाम है बुद्धि का खजाना। और जानते हैं, ये कहानी हमें एक ऐसी सुपर पावर के बारे में सिखाती है जो हम सब के पास है। ध्यान से देखने और समझने की शक्ति, यानी ऑब्जर्वेशन की सुपर पावर। ये कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इस दिमागी सफर पर निकलते हैं। हम इस कहानी को 6 मजेदार हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम उस एक सीख के बारे में जानेंगे जो किसी भी खजाने से बढ़कर थी। फिर हम भाइयों के साथ उनके रोमांचक सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि पहली पहेली ने उन्हें कैसे चौंका दिया। इसके बाद हम राजा के दरबार के तनाव को महसूस करेंगे और फिर आएगा सबसे दिलचस्प मोड़। हम उनकी जासूसी का राज खोलेंगे और हाँ, अंत में उन सभी के लिए जो परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, हम देखेंगे एग्जाम पावर पैक और टॉपर सीक्रेट टूल किट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की अपने बेटों को दी हुई एक बेहद कीमती सीख से। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि ये उस असली खजाने की चाबी थी जो पैसे या सोने से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए पता लगाते हैं कि वो असली खजाना आखिर था क्या। अब ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। पिता ने अपने बेटों को पैसे या सोना चांदी जमा करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि असली दौलत है पैनी दृष्टि, यानी हर चीज को बारीकी से देखने की क्षमता, और तीव्र बुद्धि, यानी तेज दिमाग। यही वो खजाना था जिसने आगे चलकर तीनों भाइयों की जान बचाई। तो पिता ने उन्हें बुद्धि का हथियार तो दे दिया, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे इस्तेमाल करने का मौका मिले। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सीख उनके कैसे काम आई। पिता के जाने के बाद तीनों भाई एक ऐसे लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़े, जहां उनकी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का पहला बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ये कोई आसान सफर नहीं था। जरा सोचकर देखिए, 40 दिनों तक लगातार चलना, सुनसान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना। उनका खाना पानी खत्म हो चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे और वे बुरी तरह थक चुके थे। और ठीक तभी उन्हें दूर एक शहर दिखाई दिया, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, सबसे बड़े भाई ने जमीन पर कुछ देखा और अचानक कहा, अरे, थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। बड़ी हैरान करने वाली बात है ना? उन्होंने तो कोई ऊंट देखा ही नहीं था। पहेली और भी गहरी हो जाती है जब मझला भाई कहता है कि शायद वो ऊंट एक आंख से काना भी था। आखिर ये कैसे पता चल सकता है बिना ऊंट को देखे? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। और फिर सबसे छोटा भाई इस रहस्य में एक और परत जोड़ देता है। वो कहता है कि उस ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा भी सवार थे। अब तो ये लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। 3 भाई जिन्होंने कुछ नहीं देखा, एक ऊंट के बारे में इतनी सटीक जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले कि हम इस राज को खोलें, यहाँ 1 मिनट रुककर सोचने की जरूरत है। एक जासूस की तरह सोचिए, वे ये सब कैसे जान सकते थे? उन्हें ऐसे क्या सुराग मिले होंगे? यहीं रुककर जरा अंदाजा लगाइए। तो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाइयों की ये कमाल की काबिलियत जहां एक और जादू जैसी लगती थी, वहीं दूसरी ओर यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। चलिए अब कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से में चलते हैं, जहां उन पर चोरी का इल्जाम लगता है और उन्हें सीधा राजा के दरबार में पेश किया जाता है। यहाँ उनकी बुद्धि का असली और शायद आखिरी इम्तिहान होने वाला था। हुआ यूं कि ऊंट का मालिक उन्हें चोर समझ लेता है। उसे लगा कि भाई अगर इन्होंने ऊंट देखा नहीं तो उसके बारे में इतना सब जानते कैसे हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि उनकी जान पर बनाई। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पास सिर्फ अपनी बुद्धि का ही सहारा था। राजा भी हैरान था। उसने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक बंद पेटी मंगवाई गई और पूछा, बताओ इसमें क्या है? भाइयों ने एक एक करके जवाब दिया। पहले ने कहा, कोई छोटी गोल चीज है। दूसरे ने कहा, वो एक अनार है। और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया। उसने कहा, और वो अनार अभी कच्चा है। राजा और पूरा दरबार हैरान रह गया। और अब इंतजार खत्म।
वो समय आ गया है जब हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और उस जादू के पीछे छिपे लॉजिक को समझेंगे। चलिए एक एक करके इन सभी पहेलियों को सुलझाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन भाइयों ने किया था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब ये देखिए मझले भाई का तर्क कितना शानदार था। उसने बताया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो खाई हुई थी, लेकिन बाईं ओर की घास को किसी ने छुआ तक नहीं था। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, ऊंट को सिर्फ दाईं ओर ही दिख रहा था, यानी वह बाईं आंख से काना था। देखा कितना सरल तर्क है। और उन अदृश्य सवारों का क्या? सबसे छोटे भाई ने समझाया। उसने देखा कि एक जगह ऊंट घुटने टेक कर बैठा था। पास की रेत में एक औरत के जूतों के निशान थे और उन्हीं के ठीक बगल में नन्हे नन्हे पैरों के निशान भी थे। इन सुरागों को जोड़कर नतीजा निकालना मुश्किल नहीं था कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। यह सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का कमाल था। और आखिरी रहस्य, कच्चा अनार। ये तो कमाल ही था। भाइयों ने ध्यान दिया कि पेटी शाही बगीचे से लाई गई थी। उन्हें पता था कि बगीचे में अनार के बहुत से पेड़ हैं। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि पेड़ों पर लगे सारे अनार अभी कच्चे थे। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि पेटी के अंदर का अनार भी कच्चा ही होगा। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और नॉलेज को मिलाकर कैसे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो हमने कहानी तो समझ ली, पर एक टॉपर सिर्फ कहानी नहीं समझता, वो ये भी समझता है कि परीक्षा में उसे लिखना कैसे है। चलिए अब हम भी उन भाइयों की तरह अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से पूरे अंक कैसे लाए जा सकते हैं। आपका एग्जाम पावर पैक अब शुरू होता है। सबसे पहले कुछ जरूरी शब्द देखते हैं। पैनी दृष्टि मतलब तेज नजर। कल्पना कीजिए जैसे एक बाज आसमान से चूहे को देख लेता है। तीव्र बुद्धि यानी तेज दिमाग, जैसे कोई कंप्यूटर सेकंडों में मुश्किल सवाल हल कर देता है। अनुमान का मतलब है अंदाजा लगाना, जैसे गीली सड़क देखकर समझना कि बारिश हुई होगी। और निर्दोष मतलब बेकसूर। इन शब्दों को इस तरह याद रखने से वे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अगर परीक्षा में ये सवाल आए कि राजा ने भाइयों पर विश्वास क्यों किया, तो एक टॉपर की तरह जवाब कैसे लिखें? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखें, फिर पॉइंट्स में बताएं। पहला, भाइयों ने हर बात को तर्क के साथ समझाया। दूसरा, उनका तर्क सबूतों पर आधारित था, जैसे खाई हुई घास और पैरों के निशान। और तीसरा, उन्होंने अनार वाली परीक्षा पास करके अपनी काबिलियत साबित कर दी। आखिर में कंक्लूजन लिखें कि राजा ने शक की बजाय सबूत और तर्क को महत्व दिया। चलिए अब अपने दिमागी हथियारों को और तेज करते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम खोलेंगे टॉपर्स का सीक्रेट टूल किट, वो खास तरीके जो परीक्षा में दूसरों से एक कदम हमेशा आगे रखेंगे। इस स्लाइड को देखिए, ये किसी टॉपर के हाथ से लिखे खुफिया नोट्स की तरह है। एक नज़र में पूरा चैप्टर साफ। पार्ट का नाम बुद्धि का खजाना। सबसे बड़ा आइडिया क्या है? ऑब्जर्वेशन और लॉजिक मिलकर बनाते हैं सुपर पावर। और असली दौलत पैसा नहीं, बुद्धि है। और ये रही एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। भाइयों को एक CLUE जासूस की तरह याद रखें। C से कैमल, L से लॉजिक, U से अनराइप पोमेग्रेनेट और E से उनका शानदार एक्सप्लेनेशन। बस इतना याद रख लिया तो काम हो गया। परीक्षा से ठीक पहले एक तेजी से दोहराने के लिए ये बिंदु बहुत काम आएंगे। पिता ने बुद्धि का धन इकट्ठा करने की सलाह दी। भाइयों ने बिना देखे ऊंट के बारे में 3 सही बातें बताईं। चोरी के आरोप में राजा ने पेटी से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने अवलोकन से कच्चे अनार को सही पहचाना। उन्होंने अपने तर्क बताकर खुद को निर्दोष साबित किया। और अंत में राजा ने उन्हें सबसे बड़ा खजाना यानी बुद्धि को पहचानकर इनाम दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे ज़रूरी बात यह है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम भी उन भाइयों की तरह अपने आसपास और ध्यान से देखना सीखें, तो सोचिए हम कितने राज खोल सकते हैं और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकते हैं।